जय श्री श्याम बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो यहां पर कुछ यूनिक बातें भी मैं आपको बताने वाला हूं जिनको आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर है। जरा ध्यान से समझना कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बताते जा रहा हूं, हर पेपर के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि स्ट्रेटेजी के अंदर कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, और उसके अंदर जो मेरा पहला पॉइंट होता है बेटा वो हमेशा यही होता है कि 15 मिनट, स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको ये आइडेंटिफाई करने में लगाना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो श्योर शॉट है। मेरे को पहली बार में तो मैं उसको कर लूंगा, जिसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा मैं उसको बाद में देखूंगा, बट जो पहले 101% श्योर शॉट है कि मैं इसको करने बैठूंगा और मेरे को सारे पॉइंट पता है, मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूं तो मेरा ये हो जाएगा कंप्लीट। ग्राफिकल क्वेश्चन आ गया, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम का क्वेश्चन है जो कि श्योर शॉट है और वहां पे मार्क्स भी नहीं कटते, तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक, 15 मिनट प्रॉपर लो, पेपर को एनालाइज करो और इसी 15 मिनट के अंदर एक काम और करोगे आप, मैं नीचे उसको डिस्कस करने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना, वीडियो को एंड तक देखना और जुड़े रहना और लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है? एट फर्स्ट ट्राई टू अटेम्प्ट श्योर शॉट एमसीक्यूज एंड राइट करेक्ट ऑप्शंस प्रॉपरली। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, इकोनॉमिक्स के पेपर में आप कोशिश करिए कि सबसे पहले आप एमसीक्यूज को निपटा दो, और एमसीक्यूज को जब निपटा रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं करनी। आप करते क्या हो, मैं बताता हूं आपको आंसर लिखने का तरीका। आप करते हो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी, इस तरीके से लिख के छोड़ देते हो। ठीक है, अब कभी कभार ये आपका ए है, ये डी जैसा लग रहा होता है, ये सी कभी कभार समझ में नहीं आता, कभी आप जल्दबाजी में ओ बना देते हो उसको, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो क्यों एग्जामिनर को ऐसा कोई मौका देना, ऐसा कोई चांस देना कि वो यहां पर गलत चीजें समझ ले और आपके मार्क्स काट दे, राइट। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 का ए पॉइंट लिख रहे हो ना, तो उसका एक्यूरेट आंसर क्या है बेटा, ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ड्स में होगा? सिंपल 2 वर्ड्स में होगा, 3 वर्ड्स में होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक सेंटेंस होगा, और क्या होगा, एक लाइन से ज्यादा तो नहीं लिखना आपको। उसमें आलस मत करो बेटा, प्रॉपर ऑप्शन को करेक्ट तरीके से लिख कर आओ। ठीक, पहली बात कि सबसे पहले क्या करना है, एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यूज के अंदर कोई कंजूसी नहीं, ऑप्शन लिखा और उसके आगे जो भी उसका करेक्ट आंसर है, वो प्रॉपर स्टेटमेंट, प्रॉपर वर्ड जो भी है उसको वहां पर आपको लिख कर आना है। ठीक, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को एमसीक्यूज जो कि नहीं आते ना बेटा, वहां पर स्पेस छोड़ दो। ठीक है, एक लाइन में ही आएगा, एक लाइन छोड़ दो, सीक्वेंस पूरा मेंशन कर दो, ऑप्शन छोड़ दो और वहां पे आगे बढ़ जाओ। मतलब सीक्वेंस में एक बार पूरे क्वेश्चंस के नंबर नोट डाउन कर दो, ताकि बाद में जब एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे तो वहां पर उसी स्पेस पे जाके आप आंसर लिख दो। और बेटा एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आपके लिए 17 तारीख तक इकोनॉमिक्स के पेपर तक आपके लिए फ्री कोर्स कर दिया गया है। आप विजिट करेंगे हमारी वेबसाइट पर और क्लास 12th इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट, अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताओ कि ये आने वाले 2 से 3 दिन जब आपका एग्जाम आने वाला है 17 तारीख तक, हमारा जो कोर्स है इकोनॉमिक्स का एब्सोल्युटली फ्री है। उसके अंदर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है सब कुछ आपके लिए फ्री है। सो मेक श्योर इसका भी आपको बेनिफिट पूरा लेना है, और डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करिए और फटाफट से हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करें। अब देखो इकोनॉमिक्स का पेपर है तो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक तो जरूर होगा, है कि नहीं? और वो स्पेसिफिक क्या है मैं आपको बता दूं, केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन 101% आएगा, क्योंकि सैंपल पेपर्स में देखने को मिल रहा है, और इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट किया, जैसा कि आप बिजनेस स्टडी की केस स्टडीज को सॉल्व करते हो, जस्ट लाइक दिस, उसी तरीके से आपको इसको भी करना है। ठीक है, कैसे करोगे? सबसे पहले पैराग्राफ को आर्टिकल की तरह रीड करो। कैसे? पैराग्राफ को आर्टिकल की तरह रीड करो। दिमाग में किसी भी तरह की परसेप्शन लाने की जरूरत नहीं है कि बार बार आप क्वेश्चन की तरफ नजर मार रहे हैं एंड फिर दोबारा आर्टिकल को बार बार पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना। सिंपल आर्टिकल की तरह क्वेश्चन, जो केस स्टडी है क्वेश्चन के अंदर, उसको प्रॉपर तरीके से रीड कर लो, उस पैराग्राफ को प्रॉपर तरीके से रीड कर लो। दिमाग में कुछ नहीं लाना, सिर्फ रीडिंग लगानी है। उसके बाद आप क्वेश्चंस को देखोगे, क्वेश्चंस को देखने के बाद आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस पैराग्राफ में या किस लाइन में उससे रिलेटेड बातें लिखी हुई हैं। वो आइडेंटिफाई करने के बाद, तो पहले 2 स्टेप मैंने आपको बता दिए क्या करना है। एक आर्टिकल की तरह रीड करना है, फिर क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद ट्राई टू आइडेंटिफाई द लाइन एंड पैराग्राफ रिलेटेड टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो बातें लिखी हैं उससे रिलेटेड लाइंस, उससे रिलेटेड पैराग्राफ में कुछ अगर पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। अंडरस्टैंड करो, कॉपी पेस्ट नहीं करना।
सीधा लाइंस मिल गई, 3 से 4 लाइन मिल गई, सीधा उठा के आंसर में लिख दी। ना तो आपने उसको क्वेश्चन के साथ लिंक किया, ना उसमें आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर कुछ मॉडिफाई किया। ऐसा नहीं करना होता। आप क्या करते हो, सीधा उठा के कॉपी पेस्ट, यही इसका आंसर है जी, कर दो चेक, मार्क्स दे दो हमें। नहीं मिलते बेटा ऐसे मार्क्स। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर क्वेश्चन के साथ लिंक करना पड़ेगा उस आंसर को, और थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई भी करना होगा अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो 4th स्टेप याद रखना, और उसके बाद उसको मॉडिफाई करना मत भूलना बेटा, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में भी उसमें लिखकर आना होगा। और एट द एंड आपको क्वेश्चन को लिंक भी करना पड़ेगा, ठीक है। एट द एंड क्वेश्चन को लिंक करना मत भूलना उस आंसर से, ठीक है। सो डोंट कॉपी पेस्ट द लाइंस फ्रॉम पैराग्राफ, ट्राई टू मॉडिफाई द आंसर अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंड एंड लिंक द आंसर विद द क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को लिंक जरूर करके आना, ओके, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर। और क्या क्या बातें हैं जो ध्यान रखने की हैं, देखो, पैनिक मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं बेटा। आप एग्जाम में, खासकर मैं आपको बताऊं, मैथमेटिक्स जैसे पेपर में और इकोनॉमिक्स में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। जैसे ही न्यूमेरिकल वाला पार्ट आता है, पता नहीं आपको किस चीज की जल्दबाजी हो जाती है। अरे मेरे को तो आता है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ऐसे जल्दबाजी करोगे, प्लस को माइनस कर दोगे, माइनस को प्लस कर दोगे, और हो सकता है कोई स्टेटमेंट छोड़ दो या कोई अमाउंट छोड़ दो। स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बहुत ही चिल, शांति से, आराम से, स्लोली, कोई जल्दबाजी नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आता है, आप आंसर निकालोगे, बट वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जनरली सिंपल नहीं होता, हल्का सा ट्रिकी होगा। आंसर तो निकल कर आ जाएगा, आंसर को देखकर ऐसा लग रहा होगा पता नहीं करेक्ट आंसर है भी या नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। और नेशनल इनकम के अंदर 10 स्टेटमेंट दे रखी हैं, 10 स्टेटमेंट्स के साथ उसके अमाउंट गिवन है, आप कोई ना कोई अमाउंट छोड़ दोगे या फिर आप एक स्टेटमेंट जल्दबाजी में छोड़ देते हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते टाइम किसी भी तरह का पैनिक नहीं करना, किसी भी तरह का जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना बेटा इस बात को, ठीक है। सो क्या करना है, डोंट गेट पैनिक इन एग्जाम, स्पेशली व्हाइल यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम किसी भी तरह का पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप जो स्टेटमेंट वाले जो आपके आंसर है, जिनमें आपको सिंपल वर्ड टू वर्ड चीजों को लिखना है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, वहां पर क्या है कि आप जब लिख रहे हो तो खुद ही अपने बेसिस, अपने सोच सोच कर लिख रहे हो, तो वहां पर गलती की गुंजाइश नहीं होगी। बट न्यूमेरिकल में सारी फिगर्स मिली होती हैं, और वहां पर न्यूमेरिकल फिगर्स को आप जनरली जल्दबाजी में गलत करते हो, वहां पर स्पेसिफिकली ध्यान देना, ठीक है। अगर आता है ना, श्योर शॉट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो मैं कह रहा हूं पहले कर दो उसको, पहले करके साइड करो। नेशनल इनकम का क्वेश्चन हो गया, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई का कोई क्वेश्चन आया, एमपीएस एमपीसी मल्टीप्लायर का कोई भी क्वेश्चन आया, करके साइड करो, ठीक है। ज्यादा टेंशन फिर उसके बारे में नहीं रखना, अगर आता है तो उसको पहले ही करके साइड करो। उसके बाद 5वां पॉइंट क्या है सर, 5वां पॉइंट ये है बेटा कि हैंड राइटिंग को कोशिश करें कि साफ सुथरी लगे, हैंड राइटिंग को कोशिश करें कि साफ सुथरी लगे। अब कोशिश करें और असल में करने में फर्क होता है। सर कैसी बातें कर रहे हो, लास्ट मोमेंट में तो ऐसा लग रहा होता है बस पेपर खत्म हो जाए कैसे भी करके टाइम पर। आप कैसी बात कर रहे हो सर, वहां पे नीट और क्लीन जैसी कोई बात नहीं हो रही थी, वहां तो ऐसा लग रहा होता 3 घंटे बस पेपर निपट जाए और कुछ छूटे ना। ये हकीकत है, ये फैक्ट है, और इस फैक्ट को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। चलो अब मैं आपकी प्रॉब्लम का आप ही की तरह से सॉल्यूशन देता हूं, ध्यान से सुनो। अगर राइटिंग में हल्की सी भी खराबी है, आपको पता है कि राइटिंग खराब हो जाएगी, जल्दबाजी में लिखूंगा या लिखूंगी, तो क्या करना है, वर्ड्स के बीच में स्पेस देना स्टार्ट कर दो। वर्ड्स के बीच में स्पेस दोगे तो स्पेस देने से क्या होगा, आपके जो राइटिंग है, जो प्रेजेंटेशन है, थोड़ी सी लगेगी कि हाँ वो चेक कर पाएगा। राइटिंग जिनकी खराब है वो एकदम नहीं सुधार सकते, मैं जानता हूँ ये बात, ठीक है। और स्पेशली ज़्यादातर जो राइटिंग खराब होती है बेटा, मैंने अक्सर देखा है, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, पता नहीं उनकी राइटिंग के साथ क्या समस्या है, ठीक। दिमाग बहुत तेज चलता है उनका, उसी हिसाब से उनके हाथ चलते हैं, तो उसी हिसाब से उनकी हैंड राइटिंग है। बट मेक श्योर हैंड राइटिंग कोशिश करें कि बहुत अच्छी लिखें, और अगर खराब है तो वर्ड्स के बीच में स्पेस देकर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और स्पेस दोगे और क्या करोगे सर, देखो, और एक और चीज, जब ग्राफ बना रहे हो बेटा, ग्राफ वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ADAS वाले, है ना, सेविंग कर्व बनाइए, कंजम्पशन कर्व बनाइए, है ना, वो जो कंजम्पशन कर्व सेविंग डेरिवेशन वाले जो क्वेश्चन है, तो उसमें ग्राफ बनाना प्रॉपर तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं, स्केल लेके जाओगे, पेंसिल लेके जाओगे, आराम से ग्राफ को बनाओगे, और उसके बाद जब उसको इलेबोरेट कर रहे हो तो पॉइंट टू पॉइंट, और पॉइंट का सीक्वेंस ब्रेक मत करना। पहले आपने क्या बताया, पहले आपने कौन सी लाइन ड्रॉ करी, फिर कौन सी लाइन ड्रॉ करी, किस लाइन के अंदर आप क्या लिख रहे हो, अकॉर्डिंगली आपने पॉइंट्स कैसे मीट आउट करे, एक सीक्वेंस उनका करेक्ट होना चाहिए। और ये आपने प्रैक्टिस किया होगा, अपने जब आपने नोट्स बनाए होंगे तो होपफुली आपने ये चीज़ें इंक्लूड करी होंगी अपने नोट्स में, और जब करी होंगी तो डेफिनेटली फिर एग्जाम में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो जब ग्राफ बना रहे हो तो ग्राफ बनाते टाइम ग्राफ को प्रॉपरली बनाइए, समझ में आना चाहिए ग्राफ प्रॉपर तरीके से, कोई भी लाइन ज़्यादा बड़ी, कोई भी लाइन ज़्यादा छोटी नहीं, बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से
ग्राफ को बनाना है, पेंसिल का यूज़ करना है, स्केल का आपको यूज़ करोगे। उसके बाद उसको इलेबोरेट करते टाइम टू द पॉइंट और एक सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में सबसे पहले आपने क्या आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपने क्या आइडेंटिफाई किया, अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर सीक्वेंस में, ठीक। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना। सर अगर नहीं आता तो क्या करें, नहीं आता तो ना छोड़ें, वो बाद की बात है बेटा। लास्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए, एक दो क्वेश्चन आपको लगता है कि जिसका आपको कुछ भी नहीं आता और वो आपने छोड़ दिए, तो भी कोशिश करना कि बेटा उसके अराउंड, छोड़कर तो आना ही नहीं है, उसके अराउंड कुछ ना कुछ लिखकर जरूर आना। अगर क्वेश्चन बिल्कुल 100% ही नहीं आता, ये पता नहीं कहाँ से आ गया क्वेश्चन, इसके बारे में सुना ही नहीं है, तो बेटा कुछ ना कुछ अगर आपको थोड़ा बहुत भी उसका कोई आइडिया है तो ज़रूर उसको लिख कर आए। अदरवाइज फिर वो आपकी मर्जी है, आप नहीं कर पाओगे तो फिर ऑब्वियसली आपको फिर वो छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स में ना गप्पे नहीं चलते बेटा। एक बार को बिजनेस स्टडी में गप्पे चल सकते हैं, बिजनेस स्टडी में आप प्रिंसिपल्स में थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। बट इकोनॉमिक्स में सब चीज़ कॉन्सेप्चुअल है और यहाँ पर गप्पे नहीं चल सकते। आप सोचोगे कि पैराग्राफ बना के लिख के आ जाऊंगा तो उसमें मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिल सकते बेटा। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होती हैं और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ज़्यादा लंबा बात का बतंगड़ नहीं बना सकते। तो मैंने लिखा भी है यहाँ पर स्पेसिफिकली, डोंट मेक बात का बतंगड़। देखो मैंने लिख दिया ना स्पेसिफिकली, बात का बतंगड़ मत बनाना बेटा इकोनॉमिक्स में। क्योंकि जो आंसर शीट्स हैं, जो टॉपर्स की आंसर शीट हैं, आप उनको देख सकते हो सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर। बेटा बात का बतंगड़ नहीं बना सकते इकोनॉमिक्स के अंदर, वहाँ पर एग्जामिनर चेक भी नहीं करेगा, वो सीधा मार्क्स काटता है। टू द पॉइंट बातें पता होनी चाहिए, टू द पॉइंट ही लिखोगे। न्यूमेरिकल में आपके बिल्कुल सेफ हो, अगर न्यूमेरिकल पोर्शन आपने अच्छे से कवर कर लिया है मैक्रो का, तो वहाँ पर सेफ हो, एक भी मार्क्स इधर से उधर नहीं होगा अगर आपने अच्छे से कर लिया तो, ठीक। उसके बाद ग्राफिकल पोर्शन, जितना ग्राफिकल वाला पॉइंट है, जैसे ग्राफिकल वाले टॉपिक्स हैं, जैसे कि डेरिवेशन वाले हैं, एडीएस अप्रोच है ना, और वो सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है, तो वहाँ पर समझ कर चीज़ों को नोट्स बनाकर आपने बार बार रिवाइज किया है तो डेफिनेटली आप उसको कर पाएंगे और वहाँ पे गप्पे जैसी कोई बात है भी नहीं। होपफुली इकोनॉमिक्स का पेपर भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। आपकी कोई भी जनरल क्वेरी है, कोई भी जनरल डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। एंड डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच एंड जय श्री श्याम।